जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। मैं हूं प्रशांत पूजन और हम पढ़ रहे हैं ग्राम समाज एवं विकास। जैसा कि आपको पता ही है कि यूपी लेखपाल में ग्राम समाज एवं विकास के 25 प्रश्न आते हैं और हमने अभी तक 11 चैप्टर यानी कि 11 पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। तो आज जो हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो कौन सा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है दोस्तों? चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट हो रहा है। फिर इसके बाद एक चैप्टर और आएगा। फिर ग्राम समाज एवं विकास का यूपी लेखपाल के अंतर्गत जो भी सिलेबस है, संपूर्ण तरीके से सिलेबस खत्म हो जाएगा। इसके बाद फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन की एक सीरीज सी आएगी। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 12 में हम लोग एंट्री मार चुके हैं। तो टॉपिक का नाम है ग्राम विकास शोध प्रणालियाँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी फैक्चुअल भी है कि गांव के विकास के लिए कुछ शोध प्रणालियों के बारे में यहाँ पर बात होगी। जैसे हम कोई कहावतें सुनते हैं ना कि घर में रात में झाड़ू मत लगाओ, ठीक है, रात में नाखून नहीं काटने चाहिए। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? हम यहाँ पर सामाजिक बातें करेंगे, सामाजिक शोध विधि कि जो हमारे गांव समाज में जो तथ्य प्रचलित हैं उनका सत्यापन कैसे हो और भविष्य के लिए और कौन कौन सी बातें उजागर हो। हम बोलते हैं ना दोस्तों कि नीम के पेड़ में देवी माँ का निवास होता है और नीम के पेड़ से ऑक्सीजन बहुत अच्छी मिलती है। पहले के समय में लाइट वाइट उतना नहीं थी, तो रात में नाखून काटोगे तो हाथ कट जाएगा। कोई जरूरी वस्तु ज़मीन पे गिरी हुई है, रात में अंधेरा है, आप यदि झाड़ू लगाएंगे तो हो सकता है वह चीज़ भी बाहर निकल जाए। तो ये सब चीज़ों को हम वैज्ञानिक विधि से कैसे सत्यापित करेंगे कि जो हमारे पूर्वजों की कहावतें थी, क्या वो सच में कुछ उसमें फैक्ट था कि सिर्फ कहावतें ही हैं। ठीक है, तो उन सब बातों को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। और कुछ विद्वानों ने सामाजिक शोध प्रणाली यानी कि गांव में, समाज में जो शोध हैं, जो प्रणालियां हैं, उसको किस तरीके से परिभाषित किया है उसको भी आज हम यहाँ पर देखेंगे। आपके दिमाग में आता होगा कि यार जो चीज़ें बीत गई, जिसका ह्रास हो गया, इति हो गया जिसका, यानी कि ख़त्म हो गया, उस इतिहास को हम क्यों पढ़ते हैं, उससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। जो चीज़ें, जो बातें दफन हो गई, ख़त्म हो गई, उसको हम क्यों पढ़ते हैं। ठीक है ना, अकबर, बाबर, शाहजहाँ, जहांगीर, औरंगजेब, ये सब, बहादुर शाह, ये सब मर गए हैं, इनकी कहानियाँ ख़त्म हो गई हैं। तो हम क्यों बैठ कर पढ़ते हैं इसको? क्योंकि जो गलतियाँ उन्होंने की, ठीक है ना, या फिर जो विदेशी आक्रांता हमारे देश में आए तो हमने ऐसी कौन सी गलतियाँ की कि हमारा देश गुलाम हो गया। उन सब बातों को हमें सीखने की ज़रूरत है। आज के तथ्यों से समतुलनात्मक अध्ययन करने की आवश्यकता है कि जो पुरानी बातें हैं, नई बातें हैं, उनमें एक समन्वय सा स्थापित हो सके और तथ्यों की पुष्टि हो सके। यानी कि अपने गांव में, अपने गांव के विकास के लिए जो भी प्रणालियां, जो भी तथ्य प्रचलित हैं, फेमस हैं, उनके बारे में हम देखेंगे कि उसको कैसे सत्यापित करते हैं। ठीक है, तो यही सब एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया हुआ है कि इस चैप्टर के अंतर्गत हम यही सब करने वाले हैं। तो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, सामाजिक शोध विधि। ठीक है ना, सामाजिक शोध विधि। तो ग्राम विकास शोध में सामाजिक शोध, शोध मतलब दोस्तों होता है अनुसंधान यानी कि प्रयोग। जैसे हम बोलते हैं ना कि नासा ने अनुसंधान कर रहा है, एक DRDO कर रहा है, इसरो कर रहा है, कोई अनुसंधान चल रहा है, मेडिसिन बन रही है, दवाइयाँ बन रही है, अनुसंधान चल रहा है। ठीक है ना, महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह सामाजिक जीवन के व्यवहारों, आपकी एक्टिविटी, आपका बिहेवियर कैसा है, आपका क्रियाकलाप कैसा है, आप कैसे काम करते हैं, ठीक है ना, आपका पहनावा ओढ़ावा कैसे है। जैसे आप किसी क्षेत्र में जाइए तो कुछ लोग धोती कुर्ता पहने हुए मिल जाएंगे और कुछ लोग प्रॉपर तरीके से फटी हुई जींस पहन के आपको मिल जाएंगे, कुछ लोग दुपट्टा बांधे हुए नजर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके के जो भी क्रियाकलाप है, एक्टिविटी है, खान पान है, रहन सहन है, उन सब चीज़ों के बारे में आदि में हुए परिवर्तनों को समझने में मदद करता है। आप यदि किसी बहुत पुराने व्यक्ति की कोई तस्वीर देखें, ऐतिहासिक तथ्यों की कोई तस्वीर देखें, तो बिल्कुल अलग तरीके से वहाँ पर आपकी फ़ोटो आती होगी। उन महान व्यक्तियों की फ़ोटो बड़े अलग तरीके से आती होगी कि धोती कुर्ता पहने हुए हैं, पगड़ी बांधे हुए हैं, ठीक है ना, और चेहरे पे एक शांत और सरल भाव है, ऐसे वैसे नहीं कुछ मतलब आकार बना के, हाँ, दांत बाहर निकाल के, ओठों को दबा के, आँखों को ऊपर करके, नीचे करके फ़ोटो नहीं खिंचा रहे होंगे। वो एक साधारण और सभ्य तरीके से खड़े होके बहुत ही सरल भाव से कैमरे की तरफ देख के फ़ोटो खिंचवाए होंगे। तो इस तरीके के भाव आते हैं। ठीक है, तो कैसे परिवर्तन हुआ और आज के समय में
आज के समय में और पुराने समय से आज के समय में कैसे परिवर्तन हुआ, इन्हीं सब बातों को शोध के माध्यम से सिद्ध करना और उनमें हुए परिवर्तनों की पहचान करना कि आखिर ऐसे चेंजेस क्यों हुए हैं, ऐसे परिवर्तन कैसे हुए हैं, कौन कौन से कारण हैं, इन सब बातों को समझना एक वैज्ञानिक विधि से, यही सामाजिक शोध विधि है। ठीक है। अंततः सामाजिक घटनाओं को समझने, उनके सत्यापन, यानी कि जो भी एक्टिविटी हमारे समाज में चल रही है उसको हम समझें कि आखिर ऐसा क्यों होता है, और उनके सत्यापन यानी कि उसकी पुष्टि करें कि ऐसा होता है तो इसलिए होता है। बात समझ में आई। एवं परिमार्जन तथा सैद्धांतिक रूप से कि देखो ऐसा होता है इसलिए होता है, इसका कारण यह है कि यह इसलिए होता है। ठीक है ना, इसका कारण बताएं, विश्लेषण करें, उसको एक्सप्लेन करें। ठीक है, के लिए व्यवस्थित वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग ही सामाजिक शोध अनुसंधान कहलाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई कहावतें एक फेमस हो गई कि देखो रात में नाखून नहीं काटनी चाहिए, तो नाखून क्यों नहीं काटनी चाहिए इसकी व्याख्या करिए। आपने बोल तो दिया, ठीक है ना। तो वैज्ञानिक तरीके से इस कहावत की पुष्टि करना, यही एक सामाजिक शोध विधि का एक क्या है, एक पार्ट है। ठीक है ना, कि उसको सत्यापन करना, उसको सैद्धांतिक विश्लेषण करना और उसको व्यवस्थित वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करके उसको एक्सप्लेन करना। ठीक है, यह सामाजिक विधि का एक शोध है। अब बात करते हैं सामाजिक शोध का अर्थ एवं परिभाषा। ठीक है ना, जो सामाजिक शोध है उसका अर्थ क्या है और उसकी किस प्रकार से परिभाषा हो सकती है। देखिए, यदि मैं परिभाषा की बात करूं दोस्तों, तो परिभाषा क्या होता है, किसी मुद्दे पर अपनी बात रखना, किसी मुद्दे पर अपनी बात रखना। जैसे मैं बोल दूं कि विज्ञान की परिभाषा क्या है, तो काफ़ी फेमस है, सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं, कि प्रॉपर तरीके से हो, सब कुछ मैनेज हो, उसको विज्ञान कहते हैं। और हो सकता है किसी दूसरे की समझ में कुछ अलग भाषा आ जाए। ठीक है ना, जैसे मैं बोलूं कि सचिन जो हैं वह क्रिकेट के महान प्लेयर हैं, हो सकता है कि पाकिस्तानियों को ऐसा ना लगे कि वकार यूनुस अच्छे प्लेयर हैं, इमरान खान अच्छे प्लेयर हैं, हो सकता है। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग परिभाषाएं हो सकती हैं, लेकिन सबसे सर्वमान्य परिभाषा कौन सी होती है कि यदि हम वोटिंग करवा लें तो सबसे अच्छा प्लेयर कौन है। ठीक है ना, तो जिसको सबसे अधिक वोट मिलते हैं वह एक जनरलाइज फार्मूला बन जाता है, यानी कि एक परिभाषा बन जाता है कि सबसे अधिक मान्यता प्राप्त परिभाषा यही है। तो आप लोग बार बार पढ़ते होंगे कि किसी भी चीज़ की एक से अधिक परिभाषाएं आती हैं, लेकिन जो सबसे अधिक सर्वमान्य परिभाषा होती है उसको सबसे अधिक मान्यता मिलती है, लोगों का प्यार मिलता है और लोगों का सपोर्ट मिलता है कि नहीं यार, इस तरीके से यदि इस बात को हम रखें तो यह सबसे सटीक बात है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले तो आपको परिभाषा की ही परिभाषा बता दी कि परिभाषा बनती कैसे है। ठीक है, तो सामाजिक शोध का सामान्य अर्थ, सामाजिक तथ्यों से संबंधित प्रश्न। देखिए, सामाजिक शोध का सामान्य अर्थ, जो समाज में शोध होती हैं, जो एक नियम कानून बनाए जाते हैं, उसका सामान्य, उसका जनरल अर्थ क्या है। सामाजिक तथ्यों से संबंध प्रश्नों, यानी कि जो हमारे समाज में भ्रांतियां हैं, तथ्य हैं, उनसे संबंधित प्रश्न और समस्याओं का वैज्ञानिक स्तर पर हल निकालना, कि कोई भी बात प्रचलित में है, ठीक है ना, तो उसका एक समस्याओं का एक वैज्ञानिक स्तर पर हल निकालना। ग्रामीण विकास कार्यों का मूल्यांकन करना, कि जो गांव का विकास हुआ है प्राचीन काल से आधुनिक काल तक, गांव में जो परिवर्तन आए हैं उसका मूल्यांकन करना कि कितना परिवर्तन हुआ है। उसकी समस्याओं का पता लगाना। देखिए, जब तक समस्या नहीं पता होगी तब तक उसका शोध नहीं होगा। कोरोना जब तक नहीं था तब तक उसकी दवा नहीं बनी थी, लेकिन कोरोना एक समस्या के रूप में आया तो दवा बनी। तो इसलिए किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए सबसे पहले आपको समस्या पता होनी चाहिए कि गांव में समस्या क्या है। ठीक है, शोध का अर्थ केवल घटना या समस्याओं के विषय में नवीन जानकारी प्राप्त करना ही नहीं, बल्कि समस्याओं के उपाय के संबंध में विकल्पों का भी तलाश करना है। कुछ लोग की आदत क्या होती है कि सिर्फ समस्या को ही खोजते हैं, यार ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो सलूशन कहाँ है? तो दोस्तों, शोध वैज्ञानिक के पास यदि आप जाएंगे तो वह हमेशा प्रॉब्लम के सलूशन में यकीन रखता है कि समस्या है वो तो होगी ही, लेकिन उसका समाधान क्या होगा, उसी के लिए शोध होता है।
कोरोना एक समस्या थी, पूरी देश दुनिया चिल्ला रही थी यार कोविड से समस्या है, लोग मर रहे हैं, इकोनॉमी ध्वस्त हो, मतलब कि जो अर्थव्यवस्था है वो खत्म हो रही है। लेकिन उसके लिए शोध क्या हुआ? तो दोस्तों शोध का जो सबसे सटीक अर्थ होता है कि समस्या का पता लगाना, वो तो उसका एक प्राइमरी स्टेज है, लेकिन समस्या का पता लगा के उसका समाधान भी करना, यह शोध का संपूर्ण कार्यक्रम है। कि शोध उसी को बोलेंगे कि समस्या का पता भी लगा ले और उसके विकल्पों की तलाश भी कर ले कि आखिर इस समस्या से निकलना कैसे है। ठीक है, अब बात करते हैं सामाजिक शोध के संबंध में। विभिन्न विद्वानों ने अपनी परिभाषाएं दी हैं जो कि निम्न है। ऐसा हमेशा होता है, आप यदि अर्थव्यवस्था की परिभाषा देखें तो लगभग 10 अर्थव्यवस्था की परिभाषाएं हैं, लेकिन वर्ल्ड के स्तर पे, विश्व के स्तर पे एडम स्मिथ की जो परिभाषा है वो काफ़ी सबसे अच्छी और सर्वमान्य मानी जाती है। तो सामाजिक शोध के संबंध में कि समाज में किस प्रकार का शोध होना चाहिए, ठीक है ना, कौन सी भ्रांतियां हैं समाज में, क्या परिवर्तन हुए हैं, क्या प्रचलन चल रहा है, क्या क्रियाकलाप चल रहा है, उसके संबंध में विभिन्न विद्वान, यानी कि सामाजिक शोध को समझने वाले लोगों को ही विद्वान कहते हैं। आप यदि बोले कि इन विद्वानों से आप, हो सकता है कि केमिस्ट्री की बात करें कि सर ये जो पीरियाडिक टेबल है इसमें हाइड्रोजन का जो स्पेस है क्यों फिक्स नहीं है, ठीक है ना, या फिर 2 पीरियड मेन ऑर्डर के नीचे क्यों रखे हुए हैं, हो सकता है इनको जवाब ना पता हो, ठीक है ना। तो यह विद्वान है, तो इसका मतलब यह नहीं कि हर चीज़ के विद्वान होंगे। यहाँ पर सामाजिक शोध के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अपनी परिभाषाएं दी हैं। ठीक है, तो यह लोग सामाजिक शोध के टॉपिक को समझने वाले लोग हैं और अपने अनुसार इन्होंने सामाजिक शोध को परिभाषित किया है। तो सामाजिक अनुसंधान यानी कि खोज, प्रयोग, नवीन तथ्यों की खोज है कि नए नए चीज़ों को खोजना है, पुराने तथ्यों का सत्यापन करना है कि कोई यदि कहावत है तो वह कैसे सत्य है, वह क्यों सटीक है। आपके घर के लोग यदि बोलते हैं कि देखो बेटा ये नींव काटना ना बुरी बात है, ठीक है ना, तो इसको वैज्ञानिक तरीके से प्रूव करना है कि नींव काटना क्यों बुरी बात है, उससे हमें क्या फ़ायदा होता है, हमारे प्रकृति को, हमारे जनमानस को, हमारे समाज को नींव से क्या फ़ायदा होता है। आप कोई बहुत ही कटीला वृक्ष हो, कटीला पौधा हो, कोई बोल दे उसको कि इसको काटना बुरी बात है, सबसे पहले वो देखने वाला ही काट के फेंक देगा कि भैया मेरे पैर में ये आके धंस जाएगा आज नहीं तो कल। तो यदि किसी विशेष चीज़ को लोग बोल रहे हैं कि यह काटना बुरी बात है, इससे दोष पड़ता है, तो आखिर वह क्यों बोल रहे हैं, उसके पीछे का रहस्य क्या है, उसी को सत्यापित करना यानी कि सत्यापन करना। पीवी यंग के अनुसार सामाजिक अनुसंधान नवीन तथ्यों की खोज तथा पुराने तथ्यों का सत्यापन, उसको प्रूफ करना कि आखिर ये कहावतें हैं तो क्यों हैं, उनके क्रमबद्ध पारस्परिक संबंधों, कारणों की व्याख्या तथा उन्हें संचालित करने वाली प्राकृतिक नियमों के अध्ययन की सुनियोजित पद्धति है। समझिए कितनी गहरी बात बोल गए ये कि जो पुराने तथ्य हैं, नियम कानून हैं, उनको सत्यापन करना, उनके क्रमबद्ध पारस्परिक संबंध कि ये चीज़ें पहले क्या थी, फिर आगे कैसे बढ़ी, फिर आगे कैसे बढ़ी, फिर आगे कैसे बढ़ी, ठीक है ना। तो उसको एक क्रमबद्ध तरीके से जोड़ के पढ़ना और उनके कारणों की, उनके परिवर्तन के कारणों की व्याख्या करना, एक्सप्लेन करना तथा उन्हें संचालित करने वाले प्राकृतिक नियमों के अध्ययन की सुनियोजित पद्धति, ठीक है ना, इसको हम देखते हैं। अब बात करते हैं सीए मोजर के अनुसार सामाजिक एवं ग्रामीण घटनाओं एवं समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए किया गया व्यवस्थित अनुसंधान सामाजिक एवं ग्रामीण शोध कहलाता है। सामाजिक एवं ग्रामीण घटनाओं एवं समस्याओं के संबंध में, जो समाज में, गांव में घटनाएं हो रही हैं और किस समस्या से घटनाएं उत्पन्न हुई हैं, उनके नवीन ज्ञान की प्राप्ति करना और सुव्यवस्थित अनुसंधान सामाजिक यानी कि प्रयोग करके अनुसंधान रूप से, वैज्ञानिक रूप से सामाजिक एवं ग्रामीण शोध कहलाता है। अब बात करते हैं बोगाडर्स के अनुसार एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं की खोज ही सामाजिक अनुसंधान है। एक साथ रहने वाले, जैसे कि हमारे गांव में, समाज में लोग एक साथ रहते हैं, तो लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित यानी कि किस प्रकार की एक्टिविटीज हो रही है जो उनके अंतर्निहित है। आप किसी एक गांव में जाएं तो सबके बोलने का लहजा सेम होगा,
हो सकता है कि सब लोग गाली भी सेम प्रकार की देते हों, ठीक है ना। लोगों के चलने का सोचने का तरीका भी बहुत हद तक सेम होगा, जो पहनावा होगा, खान पान होगा, एक तरीके से सेम होगा, यानी कि वो अंतर्निहित हैं। जो क्रियाशीलता है वहाँ पे, जो एक्टिविटीज़ है वहाँ पे, वो आपस में अंतर्निहित है। क्रियाशील जो उनकी प्रक्रियाएं हैं, उनकी प्रक्रियाओं की खोज कि किस प्रकार से इनमें परिवर्तन हुआ है। पहले लोग धोती पहनते थे, पगड़ी बांधते थे, आज लोग टोपी लगाते हैं, ठीक है ना। और कुछ लोग अपना वीग भी लगाते हैं जिनके बाल झड़ गए हैं। तो उन क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं की खोज कि किस प्रकार से ये इसमें चेंजेस हुआ है। तो आज तक यहाँ तक चेंजेस हुआ है, तो कल कहाँ तक चेंजेस होंगे, इसका भी पता लगाना, यह सब सामाजिक शोध का एक लक्ष्य होता है। कि 10 साल पहले आदमी यहाँ था, 10 साल बाद ऐसा हो गया, तो 10 साल बाद कैसा होगा। यह भी एक अनुसंधान का एक रूपरेखा होता है कि 50 साल पहले इसका पहनावा ओढ़ावा इस तरीके का था, आज इस तरीके का हो गया, तो कल किस तरीके का होगा। यह सब भी एक अनुमानित प्रक्रिया होती है। अब बात करते हैं सामाजिक शोध की प्रकृति एवं विशेषताएं। सामाजिक शोध में वैज्ञानिक विधि के माध्यम से, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सामाजिक शोध में वैज्ञानिक विधि के माध्यम से सामाजिक जीवन का अध्ययन करना, सिर्फ कहावतें, लोकोक्तियाँ, मुहावरे को आंख बंद करके सुनना नहीं है, उसको वैज्ञानिक तरीके से प्रूफ करना है, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूँ 9 2 11 हो जाना, ठीक है, 9 2 11 हो जाना यानी कि भाग जाना, तो उसको प्रूफ करना है वैज्ञानिक तरीके से, ठीक है। विश्लेषण एवं प्रत्यक्षीकरण किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति को निम्न तथ्यों से समझा जा सकता है जो इसकी विशेषताएं भी हैं, जैसे सामाजिक संबंधों, घटनाओं व प्रक्रियाओं की व्याख्या करना। जो भी घटनाएं हुई हैं उनकी प्रक्रियाओं को, कि पहले घटना ऐसी हुई, फिर ऐसी हुई, फिर ऐसी हुई, फिर ऐसी हुई, उसके एक पूरे सिस्टम को, उसके एक चैन को अंडरस्टैंड करना है, समझना है। यह सामाजिक संबंधों, समाज में होने वाले परिवर्तन के, समाज में किस प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं, विकासात्मक कार्यों तथा किए जा रहे उपायों व प्रक्रियाओं की व्याख्या करना व वैज्ञानिक पद्धति, इसमें तथ्यों का संकलन, निरीक्षण, वर्गीकरण, सामान्यीकरण आदि कार्य वैज्ञानिक रूप से किए जाते हैं। सिंपल सी बात है कि जो हमारे समाज में परिवर्तन हुए हैं, जो क्रियाकलाप में परिवर्तन आए हैं, खान पान, रहन सहन, इसको एक कैटेगराइज करना, इसको एक अनुमानित तरीके से इसका एक स्ट्रक्चर बनाना कि पहले क्या था, अब क्या है, होने वाले भविष्य में क्या होगा, किस प्रकार के परिवर्तन आ रहे हैं, किस दिशा में परिवर्तन आ रहे हैं, ठीक है ना। कि आदमी का सिर्फ खान पान ही बदला है कि लोगों की सोच भी बदल गई है। अब लोग गांव में करते क्या है पता है आपको, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के ना एसी की बात करते हैं। अब गांव के जो लोग होते हैं वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के एसी की बात करते हैं, तो उनकी सोच अब कहाँ जा रही है, उनकी सोच किस तरीके से बदल रही है, इसका भी एक अध्ययन करना, इसका भी एक अध्ययन करना। नए तथ्यों की खोज एवं पुराने तथ्यों का सत्यापन करना, नए तथ्यों की खोज कि भविष्य में और क्या अच्छा हो सकता है, और जो पुराने तथ्य रहे हैं उनको भी परिभाषित करना, उनको भी अंडरस्टैंड करना, उनको भी समझना। सामाजिक ग्रामीण विकास के संबंध में नवीन तथ्यों की खोज करता है तथा चल रहे पुराने कार्यों एवं तथ्यों का सत्यापन भी करता है कि जो चीज़ें पुराने समय से चल रही हैं वह किस प्रकार से सही हैं, ठीक है ना, उसको भी प्रूफ करना वैज्ञानिक तरीके से। क्योंकि यार जैसे ही सामाजिक शोध की बात आ गई तो शोध तो वैज्ञानिक तरीके से ही होगा। अब शोध मान्यताओं के अनुसार तो नहीं होगा ना, कि मैं यदि बोलूँ कि जो भारत से लेके श्रीलंका तक पुल बना तो सिर्फ मान्यता है, और जो लोग वहाँ जाकर उसको देख आए हैं, कुछ इतिहासकार उसको प्रूफ भी कर दिए हैं, कुछ मान्यताओं से, कुछ कहानियों से, कुछ बुक्स से, कुछ वेदों से, पुराणों से वो चीज़ें प्रूफ हो गई, तो वह एक प्रकार का एविडेंस हो गया कि नहीं हम तो वहाँ पर गए थे और हम पुल देख के आए हैं, जो बातें इसमें लिखी हुई हैं, तो वह एक प्रूफ हो गया, वैज्ञानिक तरीके से प्रूफ हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके की बात चल रही है कि जो पुराने तथ्य हैं, जो कहावतें हैं, उनको वैज्ञानिक तरीके से उसका सत्यापन करना, ठीक है। तथ्यों व प्रमाणों का विश्लेषण, यह शोध तथ्यों का विश्लेषण प्रमाणों के सत्यापन का अवसर देता है, अर्थात कि जो भी एक्टिविटी चल रही है उसको प्रमाण के साथ, ठीक है ना, कि कोई भी चीज़ें एक प्रमाण के साथ प्रूफ करना है तो कैसे है, ठीक है, उसको एक वैज्ञानिक तरीके से प्रूफ करना, यह सब जो शोध हैं उनका एक वास्तविक लक्ष्य होता है, उनका काम होता है।
अब बात करते हैं दोस्तों तथ्यों का संबंध स्पष्ट करना। यह शोध सामाजिक एवं ग्रामीण विकास के कारण परिणाम संबंधों का पता लगाने में मदद करता है। जो सामाजिक शोध एक सिस्टम है, इसका एक पूरा ओवरव्यू क्या बन के आया है कि यह शोध सामाजिक एवं ग्रामीण विकास के कारण, कि हमारे समाज में और हमारे गांव में जो परिवर्तन आया है, जो विकास हुआ है, उसके क्या कारण रहे हैं। कि क्या शहर से रोड गई इसलिए कोई परिवर्तन आ गया, कि गांव के लोग शहर कमाने गए तो शहर का कल्चर उनके अंदर आ गया, ठीक है ना। या फिर लोग विदेश की बुक्स पढ़े, उनके बारे में जाने तो पहनावा ओढ़ावा उनका आ गया, कि वहाँ की चीज़ें चीप थी, कम पैसे की थी, इसलिए लोगों ने उसको एडॉप्ट कर लिया, ठीक है। तो किस प्रकार से परिवर्तन आया, उसके क्या कारण है, उसका एक विश्लेषण अध्ययन करना होता है कि भविष्य के लिए हम एक योजना बना सके, सबसे बड़ी बात है, ठीक है ना। संबंधों का पता लगाने में मदद करता है। जैसे मान लीजिए आप कि हमने शोध के तरीके से परिणाम देखा कि गांव में 99% जो युवा हैं वो जींस का पैंट पहनते हैं, ठीक है ना। और जींस का पैंट चीप पड़ता है, कम पड़ता है, सस्ता पड़ता है। तो गांव में सूती पैंट की कंपनी क्यों खोली जाएगी जो कि इससे महंगा होगा। यदि गांव में कोई सूती पैंट बनाने वाली कंपनी खोली जाए और हमें पता है कि इसका लगभग 2 गुना महंगा पड़ेगा, यह 200 का आता है तो यह डेफिनेटली 400 का पड़ेगा, और लोगों की पसंद यही है, जींस ही है। तो कोई भी व्यवसायी हो गया या फिर सरकार हो गई, कंपनी नहीं खोलने वाली उसकी सूत की। तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ से पता चलेंगी, जब तक हम समाज में होने वाले परिवर्तन और आज की स्थिति को समझ नहीं पाएंगे, ठीक है ना, कि किस प्रकार से एक क्रमानुसार परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, कि लोग कहाँ थे अब कहाँ गए और उनके आगे की सोच कहाँ है, और जो अभी परिवर्तन हुआ है वह परिवर्तन कहाँ की सोच से आया है, ठीक है ना। जैसे कि विदेश में लोग हाफ पैंट पहनते हैं, फटा हुआ जींस पहनते हैं, उनका कल्चर थोड़ा खुलापन है, एकल परिवार वहाँ पर ज़्यादा होते हैं। तो उस तरीके की यदि स्थिति हमारे देश में आ रही है तो और कहाँ तक आदमी उसको एडॉप्ट कर सकता है, इन सब एक चीज़ को वैज्ञानिक तरीके से प्रूफ करना, उसको समझना, यह सब सामाजिक शोध का एक विषय है, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं सामाजिक शोध का महत्व क्या है, जो थोड़ा सा हमने अभी बात भी किया। तो सामाजिक शोध वर्तमान समय में दैनिक जीवन का एक अंग बन गया है, क्योंकि मानव जीवन में हमेशा कुछ न कुछ परिवर्तन आता रहता है। जो सामाजिक शोध है यह एक परमानेंट एक्टिविटी बन गई है, इसको तो करना ही है, क्योंकि मानव जीवन में हमेशा कुछ न कुछ परिवर्तन आता ही रहता है, बदलाव आता ही रहता है। इसलिए सामाजिक शोध को निम्नलिखित दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है, उसको हम देखेंगे। अज्ञानता और अंधविश्वास को मिटाने में सहायक होना। अज्ञानता और अंधविश्वास को मिटाने में सहायक होना। दोस्तों मैं आपको एक घटना बताता हूँ, ठीक है ना, कि सौभाग्य से मेरा जहाँ पर घर है, जहाँ पर मैंने बहुत सालों तक रह के पढ़ाई किया हुआ हूँ, वह एक नदी है, गंगा जी, गंगा नदी के बिल्कुल ही कम से कम 200-300 मीटर दूरी पे ही होगा। हम यदि अपने छत पे चले जाएं तो गंगा का जो निर्मल प्रवाह है हमें देखने को मिल जाएगा। तो एक बार जब हम छोटे थे तो एक बड़ी कहावत फेमस हुई कि शमशान घाट पे जो लाश होती हैं वो जलती हैं। ये तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है ना, कि शमशान घाट पे लाश तो जलती ही हैं। तो एक बहुत अंधविश्वास सा फैल गया कि रात में कोई नदी की तरफ ना जाए, क्योंकि वहाँ पर प्रकाश आ रहा है, कि वहाँ पर लाइट जल रही थी। और ये बात वास्तविकता थी। कुछ जो मछुआरे हैं, मल्लाह हैं, उन्होंने अपनी आँखों से देखा था कि जहाँ पर लाश थी जली, उसके रात में या फिर 1-2 दिन बाद वहाँ से प्रकाश निकल रहा था। ये बात बिल्कुल सत्य थी। तो दोस्तों वह एक केमिकल रिएक्शन होता है कि जब आदमी की बॉडी जलती है तो जो आदमी के अंदर बोन्स होते हैं उससे एक केमिकल निकलता है जो कि रिएक्ट करके, जो मॉइस्चर से रिएक्ट करके उसमें से लाइट निकलती है। बात समझ में आई? तो जब यह बात वैज्ञानिक तरीके से प्रूफ हो गई कि उसके कैल्शियम से फिर रिएक्ट हुआ, फिर वहाँ से एक लाइट सी मतलब चमकने लगी, तो वह अंधविश्वास खत्म हो गया। नहीं तो लोग उसको मान रहे थे कि वो भूत है, आदमी जला है और वो चमक रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के जो अंधविश्वास हैं उसको सामाजिक सोच से दूर किया जा सकता है। बात समझ में आई? नहीं तो अफवाह फैल जाती वहाँ पर कि वहाँ पर तो भूत होते हैं, कोई वहाँ पे जाता है ना, दिन में लोग जाने से डरते। लेकिन जब चल गया पता वैज्ञानिक तरीके से कि वह एक केमिकल है जो कि बाहर निकलता है,
फिर वो इन्वायरमेंट में रिएक्ट करके चमकता है, तो लोगों को प्रूफ हो गया कि नहीं ये सब तो घटना है, ठीक है ना, अंधविश्वास नहीं है और वहाँ पर कोई भूत ऊत नहीं है। तो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि अज्ञानता की जानकारी न होने से लोग उसको भूत समझ रहे थे और अंधविश्वास में पढ़ के वहाँ जाना बंद कर दिए थे। उसको खत्म करने में किस प्रकार से सहायता मिली, जो हमारे शोध हैं, ठीक है, जो हमारे अनुसंधान हैं। समाज में वैज्ञानिक अध्ययन में सहायक होना, कि समाज में वैज्ञानिकता को फैलाना कि कोई भूत प्रेत नहीं है, यह तो एक रिएक्शन था जो कि हो गया, ठीक है ना। सामाजिक कल्याण में सहायक होना, कि जब लोग वहाँ पर जाएंगे, मछुआरे मछली मारेंगे, किसान आसपास में अपना पानी वानी लगाने के लिए वहाँ पर जाते हैं रात में, तो सामाजिक कल्याण में वह सहायक हो गया, लोगों ने डरना बंद कर दिया। और भविष्यवाणी करने में सहायक होना, कि किसी भी चीज़ का जब अनुमान हम लगाते हैं कि हमने 10 साल पहले और आज की घटना को समझ लिया, तो काफ़ी अनुमान लग जाता है कि 10 साल बाद क्या हो सकता है, ठीक है ना। सामाजिक शोध के क्षेत्र, जैसे कि लोग बोलते थे कि पहले के लोग 100 साल थे जीते, अब लोगों की जो एवरेज एज है वो 65 हो गई है। तो क्या पता जिस प्रकार से हम लोग दवाओं वाला खान पान कर रहे हैं, पर्यावरण में प्रदूषण इतना ज़्यादा बढ़ गया है, तो आने वाले 20, 25, 30 साल में आदमी की औसत उम्र 85 हो जाए। तो ये भविष्यवाणी करने में भी एक सहायक होती है, ठीक है। तो सामाजिक शोध के क्षेत्र, ग्रामीण विकास में सामाजिक शोध का संबंध ग्रामीण क्षेत्र के समग्र विकास से संबंधित है। ग्रामीण विकास में सामाजिक शोध का संबंध, जो समाज में शोध हो रहे हैं, जो परिवर्तन आ रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र के समग्र विकास के लिए, यानी कि गांव के क्षेत्र का उससे विकास होगा। भविष्यवाणी होंगी कि देखो आज इस प्रकार का मौसम है तो कल इस प्रकार का मौसम होगा, ठीक है ना। तो उनके विकास के लिए सहायक सिद्ध होंगी। अब बात करते हैं सामाजिक एवं ग्रामीण शोध अध्ययन के अंतर्गत ग्रामीण स्थिर सामाजिक समस्याओं के क्षेत्र को शामिल किया गया है। सामाजिक एवं ग्रामीण शोध अध्ययन, समाज और गांव के समाज में जो शोध चल रहा है वह किनके अंतर्गत आता है, ग्रामीण स्तरीय सामाजिक समस्याओं को। वह शहर की समस्याओं को नहीं उठाता, वह दिल्ली की समस्याओं को नहीं उठाता। जो समाज की शोध है वह गांव की समस्याओं को उठाकर उस पर शोध करता है। ग्राम स्तरीय समस्याओं का पता लगाता है कि गांव में कौन सी समस्याएं हैं एवं उनका निराकरण, उनको दूर करता है। इस शोध का प्रमुख उद्देश्य है। अमेरिकन सोमियोलॉजिकल सोसाइटी ने सामाजिक शोध अध्ययन के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों को शामिल किया है। देखिए, अमेरिका में एक संस्थान है जिसको हम सोसाइटी बोलते हैं, उसका नाम है अमेरिकन सोमियोलॉजिकल। अमेरिकन सोमियोलॉजिकल एक सोसाइटी ने सामाजिक शोध अध्ययन के अंतर्गत अपने कुछ यहाँ पर रिपोर्ट प्रकाशित किया हुआ है। ग्रामीण समुदायों का अध्ययन, सामाजिक संगठन एवं संस्थाओं का अध्ययन, ठीक है ना। जन समूह एवं सांस्कृतिक समूह का अध्ययन करना है कि जो जन समूह वहाँ पे रहते हैं, जो उनके बीच कल्चर है, रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा, खान पान, बोली भाषा, ठीक है ना, इस प्रकार की एक्टिविटी। सामूहिक व्यवहारों का अध्ययन कि वहाँ के लोग आपस में किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। कुछ लोग काफ़ी मैत्रीपूर्ण दोस्ती यारी में रहते हैं, कुछ के बीच मारपीट ज़्यादा होता है, तो उसको भी एक समझना है आखिर ऐसा क्यों होता है। क्या वहाँ की जलवायु इसके लिए उत्तरदायी है, कि वहाँ का मौसम उसके लिए उत्तरदायी है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा देखा गया है कि जहाँ पर गर्मी अधिक पड़ती है वहाँ पर लोगों का जो माथा होता है ना, सटकता ज़्यादा है, और जहाँ पर ठंडी अधिक होती है वहाँ पर लोग थोड़े से शांत प्रवृत्ति के होते हैं। तो इसके मतलब कि आदमी के व्यवहार के लिए वहाँ की जलवायु, खान पान भी बहुत हद तक उत्तरदायी होता है। आप यदि पौष्टिक चीज़ें खा रहे हैं तो आपका माइंड कंट्रोल में रहता है, लेकिन आप यदि 4 दिन से भूखे हैं ना तो लड़ पड़ेंगे आप, ठीक है। तो उसका एक पता लगाना, अध्ययन करना कि यहाँ के लोग इतने अच्छे बिहेवियर के साथ क्यों रहते हैं, और यहाँ से 800 किलोमीटर दूर जो एरिया है, जो गांव है, जो क्षेत्र है, वहाँ के लोग, वहाँ के बीच में काफ़ी मारपीट होती है, तो उसका भी एक अध्ययन करना। नवीनतम सामाजिक नियमों की खोज एवं पुरातन नियमों का पुनरीक्षण। ऐसा नहीं है कि पुराने को खारिज कर दें, उसको प्रूफ करें कि ऐसा क्यों होता है, और नवीनतम साक्ष्य की खोज करना। पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना कि भारत में इतने मतलब 7 लोग कैसे रहते हैं, यानी कि पारिवारिक पृष्ठभूमि का भी अध्ययन करना। प्रादेशिक समूहों एवं सामुदायिक परिस्थितियों का भी अध्ययन करना। अब बात करते हैं दोस्तों सामाजिक शोध के उद्देश्य क्या होते हैं। ये तो मैं आपको हर लाइन में ही बता रहा हूँ कि इसके शोध का मकसद क्या है। सामाजिक शोध को ग्रामीण की सामाजिक वास्तविकता से संबंधित माना जाता है। जो हमारे सामाजिक शोध हैं, ग्रामीण की सामाजिक वास्तविकता
कि गांव का समाज कैसा है, ठीक है ना, उसकी वास्तविकता से उसको परिचित करवाना, इसके संबंध में यह शोध होता है। अतः इसका उद्देश्य सामाजिक वास्तविकता को, जो गांव की रियलिटी है, उसको उजागर करना, अथा संभव वस्तुनिष्ठ एवं क्रमबद्ध रूप में उसको उनको बताना है कि देखिए ये सब जो आपके गांव में बातें फैली हुई हैं, जो आपकी मान्यताएं हैं, वह किस प्रकार से प्रूफ्ड हैं। सिर्फ आप उसको अंधविश्वास के तरीके से मत मानिए, ठीक है ना, कि नीम का पेड़ इसलिए काटने से हमारे बड़े बुजुर्ग मना करते थे कि इससे ऑक्सीजन मिलता है, इसकी पत्तियां खाने से जो छोटे मोटे रोग होते हैं वो ठीक हो जाते हैं, इसका यदि आप दतुवन करें तो आपके दांत काफ़ी अच्छे होते हैं, स्वस्थ होते हैं, ठीक है ना, और इसकी जो पत्तियां होती हैं इतनी घनेदार होती हैं कि घर के सामने यदि नीम का पेड़ है तो उससे काफ़ी अच्छी छाया मिलती है, ठीक है ना, और मौसम काफ़ी अच्छा सुहावना बना रहता है। तो इन्हीं तमाम फायदों की वजह से लोग बोलते थे कि इसमें भगवान का निवास है। अब आप बताइए, जिससे जो हमारे जीवन को सरल बनाने में या फिर हमारे जीवन को अच्छा करने में, हमें छाया देने में इतनी सहायक हो, तो हमारे लिए भगवान ही है, इसलिए लोग उसको भगवान मानते थे। तो उसको प्रॉपर तरीके से प्रूव करना कि देखिए इसमें इतना ऑक्सीजन मिलता है, आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। कोविड में ऑक्सीजन की बहुत दिक्कत होती थी, आप लोगों ने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि जिसको ऑक्सीजन की थोड़ी बहुत दिक्कत होती थी तो डॉक्टर बोलते थे कि बेड नहीं है, इसको खुले स्थान में खेत में जाके छोड़ दो कि थोड़ी सी इसको राहत मिलेगी, जिनको नॉर्मल प्रॉब्लम होती थी। इसका उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं होता, बल्कि वास्तव में सामाजिक शीघ्र का उद्देश्य नवीन तथ्यों की खोज, प्राचीन तथ्यों के नवीन ढंग से विवेचना करना। मैं इसको बार बार से बता रहा हूँ कि जो प्राचीन तथ्य हैं उसको खारिज नहीं करना है, उसको वैज्ञानिक तरीके से प्रूव करना है कि यह लोग क्यों बोलते थे, ठीक है ना, यह भी इसका एक महत्वपूर्ण विषय है। अब बात करते हैं वर्तमान सिद्धांतों की उपायुक्तता का परीक्षण करना और उनमें आवश्यक संशोधन करके नवीन सिद्धांतों की खोज करना, ठीक है, ये तो आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं शैक्षणिक उद्देश्य कि इसको समझने का एजुकेशन के फील्ड में क्या एक उद्देश्य रहा है। तो सामाजिक शोध का उद्देश्य अन्य शोध की तरह ज्ञान की प्राप्ति करना होता है, बिल्कुल सही बात है। किसी चीज़ को यदि हम देख रहे हैं तो हमारा उस पर ध्यान जाएगा कि लोगों ने क्या बोला कि इस पेड़ को मत काटो, मैं इसी को एग्जांपल फिर से लेता हूँ, इस पेड़ को मत काटो। तो इसका एक वैज्ञानिक तरीका क्या हो सकता है, लोग इसको क्यों बोल रहे हैं, तो उस पेड़ की स्टडी करना, उसके बारे में जानना, उससे पता लगाना कि इसमें से कितना ऑक्सीजन हमें मिलता है, इन सब बातों की पुष्टिकरण करना, उसको समझना, ये सब क्या है, एक शैक्षणिक उद्देश्य भी होता है कि वो हमें उसके सहायता मिली। ऐसे पेड़ों के बारे में हम पढ़ने नहीं गए कि जिनसे हमें कुछ नहीं मिलता, हम उन्हीं पेड़ों का अध्ययन किए कि जिनसे हमें काफ़ी जानकारी मिल गई अपने समाज को और बेहतर करने के लिए। सैद्धांतिक शोध में सामाजिक घटनाओं के बारे में नवीन तथ्यों की खोज करना और पुराने नियमों की जांच या पहले से उपलब्ध ज्ञान में वृद्धि केवल मात्र मानव जिज्ञासा की संतुष्टि के लिए की जाती है। जैसे यदि हमने उसको, आज देखिए लोग क्या है ना, आज लोग काफ़ी ज़्यादा तत्पर रहते हैं कि हमें अपने संस्कृति को, अपने कल्चर को खारिज, अरे ये सब बकवास है, अंधविश्वास है। आप आजकल जो थोड़े बहुत पढ़ लिए हैं या फिर जो फेसबुक व्हाट्सअप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनको कोई बात, अरे ये सब तो अंधविश्वास है यार, क्या तुम फालतू बात करते हो, पढ़े लिखे इंसान हो तुम, वो मतलब खारिज करने को आतुर बैठे हैं कि कैसे हम इसको, अपने कल्चर को, अपने रहन सहन को, अपने खान पान को, अपने तथ्यों को कितना जल्दी खारिज कर दें। वह इसके लिए आतुर बैठे हैं कि कोई भी चीज़ उनके सामने अपनी पुरानी जो कल्चर रहा है उसको रखो तो वो उतावले मतलब बन जाते हैं कि कैसे इसको खारिज करना है। तो ऐसे व्यक्तियों को समझाने के लिए वैज्ञानिक दृष्टि से उसको प्रूफ करके यदि सामने लाया जाए तो उनकी समझ बढ़ेगी। अब नीम का पेड़ यदि कोई काट रहा है और गांव का कोई आके बोल दिया है अरे इसमें दोष पड़ता है मत काटो, अरे तुम पागल हो गया, दोष कहाँ पड़ता है, बेवकूफ़ हो गया तुम, ये तो पेड़ है। तो जब हम उनको इस तरीके से बताएंगे कि सर यदि ये आपके घर के सामने है तो आपको इससे ऑक्सीजन मिलेगा, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, इसके जो पत्तियां हैं यदि आप सुबह उठ के 2 पत्ती खाएंगे तो आपका पेट सही रहेगा, इसके दतुवन से यदि आप मंजन करेंगे तो आपके मसूड़े दांत अच्छे रहेंगे, तो शायद उस व्यक्ति को समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो यह भी एक प्रकार से एक सहायक सिद्ध होगा कि अपने जो भी शोध हैं उसको वैज्ञानिक तरीके से समाज के सामने लेकर आएँ। सामाजिक अनुसंधान के सैद्धांतिक उद्देश्यों को निम्नलिखित तथ्यों से समझा जा सकता है।
बातों को देखते हैं। सामाजिक जीवन की घटनाओं के विषय में ज्ञान प्राप्त करना, कि जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उसके बारे में नॉलेज एकत्रित करना। इसके लिए नवीन तथ्यों की खोज करना, पुराने तथ्यों का सत्यापन करना। कहीं भी एक बार भी ऐसा नहीं लिखा है कि पुराने तथ्यों को खारिज करना, उसको सत्यापित करना, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो प्राचीन हमारी सभ्यता रही है, मोहनजोदाड़ो हमारे यहाँ थी ना, जो कि विश्व की सबसे उत्कृष्ट थी सभ्यता। नालियाँ बनी हुई थी, जिप्सम तक लगाए गए थे कि पानी बाहर ना निकले, ठीक है ना। आज अभी तक मैं खुद स्विमिंग पूल में नहीं नहाया हूँ, लेकिन हमारी उस सभ्यता में जो कि आज से 6000-7000 साल पहले थी, वहाँ पर स्विमिंग पूल के साक्ष्य मिले हैं, 2 मंजिला मकान के साक्ष्य मिले हैं, पक्की ईंट के साक्ष्य मिले हैं। तो इतनी सुंदर उत्कृष्ट सभ्यता के हम लोग वारिस हैं, ठीक है ना। तो वो बातें हम कैसे यहाँ पर बोल लेंगे कि बिल्कुल बेकार थी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर लिख के आया है कि पुराने तथ्यों का सत्यापन करना, कि उनको प्रूफ करना कि किस तरीके से वैज्ञानिक रूप से सब चीज़ें ठीक थी। वह पुनः परीक्षण करना आवश्यक है कि क्या वह उस मापदंड पे खरी उतर रही हैं या फिर नहीं। सामाजिक घटनाओं में पाए जाने वाले प्रक्रियात्मक संबंधों का ज्ञान प्राप्त करना, क्योंकि किसी भी घटना के मध्य कोई कारण अवश्य पाया जाता है। यह कोई घटना घटी हुई है तो उसके पीछे क्या कारण थी। कोरोना वायरस फैला, ठीक है ना, तो कहाँ के लोग सूअर और मांस खाए हुए थे, कहाँ के लोग चमगादड़ का जो सूप पिए हुए थे कि फैला। बात समझ में आई। तो उसके पीछे जानना, उसके अंदर जाना, उस घटनाक्रम के अंदर जाना और उसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। सामाजिक घटनाएं किसी खास नियमों पर आधारित होती हैं, इसलिए सामाजिक अनुसंधान का सैद्धांतिक उद्देश्य सामाजिक घटनाओं में अंतर्निहित स्वाभाविक नियमों को ढूंढ निकालना आवश्यक है कि जो भी घटनाएं घटी हैं उसके पीछे क्या कारण रहे हैं, ठीक है ना। कि इस साल बारिश, देखिए अभी यदि 5-6 साल पहले की मैं बात करूं तो 4-5 साल बारिश कम होती थी, सूखा के आसार ज़्यादा होते थे, तो एक अल नीनो प्रभाव सा पड़ता था जिससे बारिश कम होती थी। तो उसके पीछे क्या कारण रहे हैं, ठीक है ना। तो उन सब बातों को जानना, उसको वैज्ञानिक तरीके से समझना, ये बहुत ही आवश्यक है। प्रयोग सिद्ध तथ्यों के आधार पर वैज्ञानिक अवधारणाओं का निर्माण करना, क्योंकि तभी बच्चों को वैज्ञानिक बनाना संभव होगा, ठीक है ना। यदि मैं बोल दूं कि कोई एक चीज़ है और इसके बारे में जब तक डिटेल उसको नहीं पता होगा तब तक वो उसके बारे में कुछ भी जान नहीं पाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं व्यवहारिक उद्देश्य। वर्तमान समय में केवल ज्ञान ही महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उसका उपयोग भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि मैंने आपसे बोला कि यार मुझे खाना बनाना बहुत ज़बरदस्त आता है, लेकिन मैं कभी खाना बनाऊंगा नहीं, एक कंडीशन है। तो फिर क्या फ़ायदा भैया आपको खाना बनाने आता है कि नहीं आता है, जब आप कभी उसका प्रयोग ही नहीं करेंगे तो क्या मतलब है। तो वही बातें यहाँ पर हो रही हैं कि व्यवहारिक उद्देश्य क्या है, इन सब अध्ययन का व्यवहारिक उद्देश्य कहाँ पर शामिल होगा। तो वर्तमान समय में केवल ज्ञान ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसका उपयोग भी समाज के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। व्यवहारिक महत्व के कारण ही सामाजिक शोध ने नीति निर्माण में सहायक माना जाता है, कि जब तक उस शोध का हम अपने व्यवहार में, अपने चाल चलन में, अपने प्रचलन में प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक वह ज्ञान, वह नियम, वह कानून सब व्यर्थ है। व्यवहारिक उद्देश्य को इन निम्न तथ्यों से समझा जा सकता है। सामाजिक शोध का उद्देश्य समस्याओं के संदर्भ में ज्ञान प्राप्त करना तथा उसे सुलझाने का प्रयास करना। यदि कोई हमने सामाजिक शोध किया और हम समस्याओं तक चले गए तो वह समस्याओं का निराकरण कैसे होगा, वह समस्याएं कैसे दूर होंगी, उसको बताना इसका एक उद्देश्य है। सामाजिक तनाव को कम करना, संगठन को मजबूत बनाए रखना तथा सामाजिक नियंत्रण में सहायक करना आदि प्रमुख उद्देश्य हैं, ठीक है। सामाजिक योजनाओं को बनाने में सहायक होना, कि जब हमें समाज की प्रॉब्लम्स पता होंगी कि यहाँ पर क्या समस्याएं हैं, तो जब उस समाज के लिए, उस क्षेत्र के लिए, उस गांव के लिए सरकार द्वारा योजनाएं बनाई जाएंगी तो यह सब शोध काफ़ी सहायक सिद्ध होगी। यदि मैं बुंदेलखंड साइड में योजना बनाने के लिए जाऊंगा, मेरा ध्यान सबसे पहले जाएगा कि यार यहाँ पानी की समस्या काफ़ी अधिक होती है, यहाँ की मिट्टी उपजाऊ नहीं है उतनी, तो कौन सी फसल वहाँ पर लोगों को उस फसल के बारे में जानकारी दी जाए कि वहाँ पर उत्पादन अच्छा हो सके, किस तरीके से नहर बना के वहाँ पर पानी भेजा जा सके, ठीक है ना। कौन से बांध बनाए जाएं। अब हम उस क्षेत्र में बांध को आवंटित कर दिए जहाँ पर पानी की कोई समस्या ही नहीं है, ठीक है ना, तो बेकार है, ठीक है। तो जब हम शोध करेंगे, गांव और समाज को जानेंगे अच्छे तरीके से, तो योजना बनाने में भी हमें सहायक सिद्ध होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि जन समुदाय का वहाँ पर
कल्याण होगा। अब बात करते हैं समाज में व्याप्त हिंसा, तनाव, अपराध व सामाजिक विघटन के निराकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना तथा सामाजिक संघर्षों की स्थिति को दूर करने में सहायक होगा। इसका प्रमुख उद्देश्य यही होता है। देखिए, समाज में व्याप्त हिंसा, तनाव, अपराध व सामाजिक विघटन कि कुछ अंधविश्वास ऐसे हैं, कुछ मान्यताएं ऐसी हैं कि लोगों का समाज टूट जाता है, अपराध हो जाता है, लोग उस चीज़ में फंस के सामने वालों को मार भी देते हैं, गाली गलौज, हिंसा पे उतर जाते हैं। लेकिन जब उसका एक वैज्ञानिक तथ्य के रूप में वैज्ञानिक तरीके से उसकी पुष्टि होगी, उसको मान्यता मिलेगी, ठीक है ना, यानी कि वैज्ञानिक तरीके से उससे होने वाले फायदे को समाज देखेगा, जानेगा, तो वह छोटी छोटी बातों में फंस के नहीं रहेगा। देखिए, सिंपल सी बात है कि पहले के जो लोग थे वह थोड़े से किसी भी चीज़ को धार्मिक तरीके से जोड़ के बोलते थे कि लोग धर्म से डरते थे कि यार मेरे से कहीं अधर्म ना हो जाए, ठीक है ना। वह स्वर्ग और नरक में इन सब में ज़्यादा यकीन रखते थे। यदि मैं बोल दूं कि कोई गांव का आदमी है जिसकी पढ़ाई लिखाई का स्तर उतना अच्छा नहीं है, मैं उसको ऑक्सीजन के बारे में बताऊं, मसूड़े के बारे में बताऊं, उसके दांत के बारे में बताऊं, तो कहेगा यार क्या फालतू पका रहे भाई, पढ़ लिखे हो तो अच्छी बात है, मुझे क्यों पका रहे हो। लेकिन मैं यदि उससे ये बोल दूं कि अंकल जी ये जो पेड़ है ना, यदि आप इसको लगा लिए तो आपके घर में उन्नति होगी, लक्ष्मी आएंगी, आपका परिवार सुखी रहेगा, तो तुरंत वो बात उसके समझ में आ जाएगी। तो बस केवल इतना ही उद्देश्य था कि हर बात को धर्म से जोड़ने के पीछे कि लोग इसे जल्दी से एक्सेप्ट कर लें और उसका उन्हें प्रॉफिट मिले, उनका जनजीवन अच्छा हो सके, ठीक है ना, बस इतना ही उद्देश्य था। लेकिन अब जब समाज हमारा पढ़ लिया है तो उस बात को ना समझ के इसको सिरे से खारिज करता है। तो अब आवश्यकता है कि उस बात को वैज्ञानिक तरीके से भी बताया जाए, ठीक है। तो इसके लिए भी ये सब शोध जो हैं वो काफ़ी उचित हैं और ये सब बातें जब समाज किस प्रकार से इनका फ़ायदा उठा सकता है, जब इन बातों को हम समाज को बताएंगे तो ऑफकोर्स हिंसा, तनाव, अपराध और सामाजिक विघटन का निराकरण होगा ही होगा। अब बात करते हैं सामाजिक शोध क्रियात्मक शोध के सोपान का चरण है। समस्याओं का चुनाव करना एवं उसके आयामों की जानकारी लेना कि समस्याएं कहाँ से पैदा हुई हैं, इसका निराकरण कैसे होगा, ठीक है। संबंधित विषय का अध्ययन करना, जब तक उसके बारे में जानेंगे नहीं तब तक बोल नहीं पाएंगे। हमारा आर्टिकल भी बोलता है कि यदि आप किसी के बारे में बोलना चाहते हैं तो आपको उसके बारे में जानने का भी अधिकार है। मैं बोलूं कि यदि मुझे बोलने का अधिकार है तो मुझे जानने का भी अधिकार है, ठीक है। अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण करना कि हमें कौन से क्षेत्र में जानकारी प्राप्त करनी है। सूचनाओं का चुनाव करना, प्राक्कलन का निर्माण करना, इकाइयों का निर्धारण करना कि कौन से यूनिट में काम करना है, उपकरणों का पूर्ण निरीक्षण करना कि जिस उपकरण से हम एविडेंस को इकट्ठा कर रहे हैं वह उपकरण सही है कि गलत हैं, तथ्यों का अवलोकन व संकलन करना, तथ्यों का संपादक, संकेतन, वर्गीकरण एवं सारणीकरण करना और तथ्यों का रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित करना, ठीक है। जैसे मान लीजिए भूकंप आ गया और भूकंप के नापने वाला उपकरण खराब था और न्यूज़ में फैला दिया कि भैया 9 रिएक्टर का भूकंप आ गया, जनता पागल हो गई, अरे 9 का आने वाला है और आने वाला 4 का ही था। तो उस उपकरण का पूर्ण निरीक्षण कर लेना है कि वह सही अपने मापदंड पे उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। ऐसा तो नहीं कि उपकरण ही खराब है और लोगों को हम भ्रमित कर दें। सामाजिक शोध के प्रकार, सामाजिक शोध अनुसंधान, शोध मतलब होता है अनुसंधान, कई प्रकार के होते हैं। कुछ सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करते हैं कि समाज में यदि कोई समस्या है तो कैसे उसको दूर किया जाए, ठीक है। कुछ अनुसंधान समस्या के समाधान खोजने का कार्य करते हैं। एक जो अनुसंधान है वह सामाजिक समस्या के संदर्भ में है और एक अनुसंधान जो होता है वह समस्याओं को किस प्रकार से दूर किया जा सके। जैसे कि एक कंपनी है वह कोरोना के वायरस को देख रही है कि कौन सा वायरस इसमें है और फिर एक कंपनी उस वायरस को निष्क्रिय करने, उसको मारने की दवा खोज रही है। तो ये अपना स्टेप होता है इसमें सामाजिक शोध में भी। अतः सामाजिक शोध के कुछ प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। मौलिक या सैद्धांतिक शोध जो कि काफ़ी बेसिक होता है, व्यवहारिक शोध या फिर क्रियात्मक शोध। सामाजिक शोध की समस्याएं, देखिए सामाजिक शोध से समस्याएं क्या आती है, इसका लास्ट टॉपिक होगा। सामाजिक शोध एक जटिल कार्य होता है। हम यदि किसी ऐतिहासिक बात के अंदर जाएं तो हमें काफ़ी तथ्यों को एकत्रित करना पड़ेगा।
इसलिए इसमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो शोध की प्रभावित करती हैं। ऐसी प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी उसको देखेंगे। सामाजिक घटनाओं की परिवर्तनशीलता। अब 50 साल पहले सपोज करिए कि 100 साल पहले जो एक समाज का स्ट्रक्चर था, यदि हम 100 साल पहले जाएं तो हमें काफ़ी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। आज की तरह फेसबुक पे सबके फ़ोटो नहीं हैं, तो काफ़ी बुक्स पढ़ेंगे, इतिहासकारों से जाके मिलेंगे, कुछ एविडेंस सही मिलेंगे, कुछ गलत मिलेंगे, कुछ के प्रूफ नहीं मिलेंगे, तो उसको समझने में काफ़ी समय लग जाता है। निदर्शन के चयन में अस्पष्टता। मूल्य निर्धारण द्वारा समस्याओं को प्रभावित करना कि लोग हर चीज़ को पैसे से देखते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम यदि सूती को प्रोत्साहित करें तो लोग बोलेंगे अरे जीन्स तो काफ़ी कम पैसे का आता है, ठीक है। वस्तुनिष्ठा की समस्या, यानी कि उनके अंदर चीज़ों को समझना और आपके बात को मानने की समस्या। और सामाजिक घटनाओं की गुणात्मक प्रवृत्ति का होना और सही माप असंभव होना कि प्रॉपर तरीके से हर चीज़ का एविडेंस प्रॉपर तरीके से मिल ही जाए, यह भी एक असंभव सा लगता है। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कि ग्राम विकास शोध प्रणाली का यह पहला लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया है। काफ़ी अच्छा टॉपिक था। 1-2 लेक्चर इसके और आएंगे, फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम अपने ग्राम समाज एवं विकास का सबसे जो अंतिम चैप्टर है उसको हम पढ़ेंगे, फिर हमारा ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो बस आप लोगों से लास्ट में इतना मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग अपने चैनल पे, हमारे चैनल पे अभी नए आए हैं, अपने दोस्तों को भी बोल दीजिए कि रंकायन एकेडमी को फॉलो कर लें। अभी की होने वाली परीक्षाएँ और भविष्य में शेष सभी परीक्षाओं का संपूर्ण सिलेबस विथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, सारा कुछ गाइडेंस आपको मिलेगा। और रंकायन एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे जो भी सारे PDF हैं और सभी गाइडलाइंस, हमसे बात करने की भी फैसिलिटी आपको वहाँ पर प्रॉपर तरीके से दी जाएगी। तो इसी बात के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।